सावधान रहें और सुरक्षित रहें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और न्यूज़पेपर हर जगह बस एक ही खबर देखने को मिल रही है। 5G टेस्टिंग के दौरान मासूम पक्षियों की गई जान। बोल रहा है 5G से कोरोना हो रहा है। ज्यादातर ये देखा जा रहा है, फेसबुक ये क्लेम कर रहा है, फेसबुक की जो इतनी सारी पोस्ट आ रही है दोस्तों, वो ये क्लेम करती हैं कि जो कोरोना नामक ये पैंडेमिक है, जो महामारी है कोरोना जैसी, ये 5G की वजह से हो रही है। इसके पीछे का मेन वजह 5G है। आइए जानेंगे आज के इस एपिसोड में इसके पीछे क्या है सच, कितनी हकीकत। नमस्कार, आदाब, मैं DRX स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल DRX रामबाड़ में। आज कोरोना वायरस से पूरा देश जूझ रहा है। किसी को नहीं पता आने वाले समय में क्या होने वाला है। इस वायरस ने लोगों के दिमाग पर बहुत बुरा असर डाला है। लोगों के दिमाग में इतना डर बैठ गया है कि लोग हर घटना को, हर इंसिडेंट को कोरोना वायरस से जोड़ रहे हैं। और अपने भारत में ये आम बात है कि एक चिंगारी उठी नहीं कि आग लगना शुरू हो जाती है। एक जगह से मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीड उठी नहीं कि ये हवा की तरह पूरे भारत में फैलना शुरू हो जाती है और एक अफवाह का रूप ले लेती है। इस समय फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह एक अफवाह आ रही है कि 5G टेस्टिंग के दौरान गई मासूम पक्षियों की जान। 5G की वजह से कोरोना हो रहा है, इसकी टेस्टिंग की वजह से कोरोना हो रहा है, इसकी रेडिएशंस काफी खतरनाक है, जिसकी वजह से ये कोरोना का विशाल रूप धारण कर रही है। आइए जानेंगे आज के इस एपिसोड में पूरा सच क्या है, इसके पीछे की हकीकत और WHO ने क्या कहा। दोस्तों, मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। बी सेफ फ्रॉम फॉल्सहुड एंड मिस इन्फॉर्मेशन। पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। किसी को नहीं पता आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। इस कोरोना वायरस ने लोगों के दिमाग पर इतना बुरा इफेक्ट डाला है, इतना भयानक डर बैठा दिया है लोगों के दिमाग में कि हर इंसिडेंट, हर घटना को लोग सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस से जोड़ते जा रहे हैं। आज लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा डर बैठ गया है और इसी के चलते, इसी डर की वजह से कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, लोग उसको सीधा कोरोना वायरस से जोड़ दे रहे हैं। और कहीं से भी एक मिस इन्फॉर्मेशन उठी नहीं कि आग की तरह पूरे भारत में फैल जाती है। एक चिंगारी को आग का रूप देना हमारे भारतवासियों की एक परंपरा जैसे बन सी गई है। फेसबुक पोस्ट मोस्टली ये क्लेम कर रहा है कि 5G टेस्टिंग की वजह से वर्ड्स की जान गई। तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ महज एक अफवाह है। इसका फेसबुक ने या ट्विटर ने कोई भी एविडेंस नहीं दिया है। किसी भी पोर्टल पे अगर ऐसा आपको लिखा मिल जाता है तो आप देख सकते हैं, वहां कोई भी ऐसा क्लेम नहीं किया गया है, कोई भी एविडेंस नहीं दिया गया है इसके खिलाफ। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, प्लीज इस मिस इन्फॉर्मेशन को शेयर मत करिए और लोगों को जागरूक करिए। ये सिर्फ और सिर्फ महज एक अफवाह है और इसका एविडेंस दिया है वर्ल्ड बिगेस्ट एजेंसी WHO, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। यूनिसेफ, यूनेस्को ने क्या कहा, ये सब जानेंगे। 5G सेफ और नॉट सेफ सब कुछ जानेंगे। चीज को समझते हैं शुरू से। उससे पहले जानते हैं क्या 5G टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है और कितना सेफ है, कितना नहीं। लेट्स गो फ्रेंड्स, क्या है ये जाने। उससे पहले जानते हैं मोबाइल टावर कितने टाइप के होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। दोस्तों, हमारे वर्ल्ड में 4 टाइप्स के टावर मेनली पाए जाते हैं, जिसमें से पहला होता है लैटिस सेल टावर। ये एक तरह का सेल्फ सपोर्टिंग टावर होता है। इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है हाईएस्ट इनक्रेडिबल होती है। यूजुअली 3 to 4 साइड से सेम बेसेस होते हैं, सेम शेप के इसके बेस होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों हमारा मोनोपोल टावर। ये सिंगल एक टावर होता है, होलो पाइप की तरह, स्टील से बना होता है या कंक्रीट बेस्ड होता है। ये हमेशा 5 मीटर से 50 मीटर हाइट तक होता है। इट रिक्वायर्स ओनली 1 फाउंडेशन। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है हमारा गाइड टावर। गाइड टावर ये जो दोस्तों है, ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा बड़ी लैंड की जरूरत पड़ती है, यूजुअली 100 मीटर से भी अधिक। ये हमेशा गाई वायर से कनेक्टेड होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं गाई वायर क्या है। तो दोस्तों, गाई वायर एक हाई टेंशन रोप होती है, या केबल कह सकते हैं, या कोड कह सकते हैं आप इसको। ये इसकी 2 क्वालिटी ये होती है कि बिल्कुल लाइट वेट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। ये दोस्तों गाई वायर एक्चुअली मेन टावर को सपोर्ट देने के लिए होता है, उसको एंकर प्रोवाइड करता है और जमीन से, बेस से उसको एक मजबूती प्रोवाइड करता है ताकि आंधी तूफान से बचा रह सके। दोस्तों, इस गाई वायर में मैं बता दूं आप लोगों को, गाई वायर में जो है कि करंट सप्लाई या पावर सप्लाई नहीं होती है, इसलिए इस चीज से निश्चिंत रहिए कि ये इलेक्ट्रिक हजार्ड की संभावना बिल्कुल नहीं होती। हालांकि इसे अच्छे से मेंटेनेंस नहीं किया जाता, इसलिए इसे टच करना अनसेफ साबित हो सकता है कभी कभी, तो भूल कर भी इसे न छुएं। गाई वायर स्टील की बनी होती है, जबकि एंटीना कॉपर वायर का बना होता है। ये चारों दिशाओं से अटैच होता है ग्राउंड से। ज्यादातर रेडियो टावर और टेलीविजन टावर गाई वायर से ही बने। 4th नंबर पे आता है स्टेल्थ टावर। ये बाकी 3 टावरों से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इसका मेन मोटिव होता है दोस्तों, जहां लगाया जाए उस एरिया, उस कम्युनिटी को पूरी तरह से ब्यूटीफाई करने के काम आता है। इंपॉर्टेंट थिंग, अब बात आती है ये टावर कितने डेंजरस साबित हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सेल टावर इलेक्ट्रॉनिक रेडियो वेव इमिट करता है, जिसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं।
अब दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरली दो टाइप की होती है, एक होती है आयोनाइजेशन रेडिएशन और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजेशन रेडिएशन। तो दोस्तों ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है जैसे कि एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, ये रेडिएशन पॉइजनिंग होती है, मतलब कि एयर में पॉइजनिंग क्रिएट करती है। इससे होने वाले इफेक्ट जैसे कि सन बर्न, इसकी वजह से 1 मिलियन न्यू स्किन कैंसर होते हैं, देखे जा रहे हैं एनुअली यूएस में। ये मोस्ट कॉमन हैजार्ड है यूएस में। दूसरे नंबर पे आती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जैसे कि वाईफाई, एफएम रेडियो, ये सब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है दोस्तों। ये इतनी वीक होती है कि कोई भी बॉडी डैमेज नहीं कर सकती, या फिर यूं कह लें कि ये इतनी वीक होती है कि बॉडी को डैमेज नहीं कर सकती। और ऐसे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन को का आज तक कोई मैकेनिज्म नहीं देखा गया है, या फिर यूं कह लें फिर कोई बायोलॉजिकल इफेक्ट या डीएनए म्यूटेशन नहीं देखा गया है। ये पूरी तरह से सेफ है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। बट फिर भी रेडियो फ्रीक्वेंसी से निकलने वाली रेडिएशन कितनी डेंजरस हो सकती है, आइए जानते हैं। अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन को एक थ्रेशोल्ड से ऊपर इंक्रीज किया जाए तो ये काफी हद तक डेंजरस साबित हो सकती है। इससे कैंसर होगा, हो सकता है इससे प्री मैच्योर एजिंग हो, सेल मेटाबॉलिज्म में डिस्ट्रप्शन हो सकता है, यहाँ तक कि ह्यूमन डीएनए को भी डैमेज कर सकती है। बट एबव थ्रेशोल्ड लेवल, उसके नीचे सेफ है। आरएफआर रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन तक की हमारे डेली लाइफ में हर जगह है, जैसे कि माइक्रोवेव में, रेडियोस में, जैसे कि हम माइक्रोवेव हो गया हमारे कॉमन हाउस होल्ड मटेरियल में। दोस्तों कोई भी चीज एक लिमिट में हो तभी सेफ रहती है, उसके ऊपर जाने पर हर चीज का कुछ ना कुछ बुरा इफेक्ट जरूर पड़ता है। उसी तरह रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन भी है, जब तक हम इसे थ्रेशोल्ड लेवल के अंडर में यूज करेंगे तब तक कोई इफेक्ट नहीं है रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का। लेकिन कुछ निश्चित सर्कमस्टेंसेस के अंडर ये मोस्ट डेंजरस साबित हो सकती है। हर मोबाइल फोन यूजर फोन की एक सेफ लिमिट होती है, SAR वैल्यू, जो कि सेफ लिमिट है, जिसे सरकार ने या फिर यूं कह लें FCC ने इसको फेडरल कॉर्पोरेशन ने जो एक फिक्स वैल्यू दे रखी है वह 1.6 वाट पर केजी। और आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, हर कंपनी को इसी लिमिट पर खरा उतरना पड़ता है और हर बार FCC का अप्रूवल लेना पड़ता है मार्केट में उतारने से पहले। मोबाइल टावर हार्मफुल रेडिएशन इमिट करते हैं, इसकी ग्लोबली परमिसिबल सेफ लिमिट है 0.5 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर। हालांकि भारत में ये लिमिट बैडली तरीके से 900 टाइम्स इंक्रीज हो गई थी साल 2013 में, अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान। मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव लिमिट ऑन होल बॉडी एक्सपोजर फ्रीक्वेंसी रेंज 30 to 300 MHz। ह्यूमन बॉडी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन जब वो एक्सपोज्ड हो, नेकेड हो। आप चाहें तो अपने फोन का SAR वैल्यू घर पे भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए सिंपली आपको अपने फोन के डायल पैड में जाना है और वहां पे डायल करना है *H07H और इसमें आपकी SAR वैल्यू शो होगी। मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, एयरटेल जैसी कंपनी कर्नाटका, मुंबई, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा जैसे एरियाज में फ्रीक्वेंसी लेवल जो यूज करती है वो है 2300 बैंड और 10.0 MHz की फ्रीक्वेंसी लेवल यूज करती है। सेल टावर की जो एक टाइपिकल नॉर्मल वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 45 मील तक सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इसकी रेंज फिक्स्ड नहीं होती क्योंकि कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो रेंज है ये कम ज्यादा हो सकती है, जैसे कि एंटीना का हाई लेवल पे होना, फ्रीक्वेंसी रेटेड पावर ट्रांसमीटर का, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एंटीना की, लोकल ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है, वहाँ की वेदर कंडीशन कैसी है, नियर बाय बिल्डिंग वेजिटेशन कैसा है, और वहाँ पे कोई ऐसी चीजें हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं या फिर एब्जॉर्ब करती हैं रेडियो एनर्जी को। इन सारी चीजों की सब चीजें डिपेंड करती हैं। अब दोस्तों बात आती है, क्या 5G डेंजरस है? कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगातार स्ट्राइक चल रही है, इसने पूरे वर्ल्ड के लोगों में अपना खौफ बना लिया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हर चैट में कॉन्स्पायरेसी थ्योरी देखने को मिल रही है रिगार्डिंग कोविड। एक नई और स्ट्रॉन्गर टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये एक टाइप की नॉन आयोनाइजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन टेक्नोलॉजी है। Electromagnetic radiation you withstand by walking outside is far greater than 5G cell tower. But 5G हाई गीगाहर्ट्ज बेस्ड है फ्रीक्वेंसी है, जबकि इतनी हायर फ्रीक्वेंसी है तो मोर डेंजरस साबित होनी चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। बट करेंटली साइंटिफिक कोई सपोर्ट नहीं आया इसके रिगार्डिंग। FCC फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने भी सीधा सीधा बोला है दोस्तों, देयर इज नो प्रॉब्लम विद 5G सेल टावर। FCC इज अ गवर्नमेंट एजेंसी। क्या 5G ले रहा है पक्षियों की जान? क्या 5G की वजह से मासूम पक्षियों की जान जा रही है? आइए जानते हैं।
जानते हैं सर्बिया की यंग साइंटिस्ट ने क्या कहा अबाउट 5G नेटवर्क। ये सच है कि 100 बर्ड्स या स्पैरोज की डेथ हुई है हॉग में अराउंड 19 अक्टूबर एंड 3 नवंबर 2000। WHO ने क्या कहा दोस्तों, अब हम देखते हैं इस ऐसी कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज के रिगार्डिंग हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजेंसी है, इसने WHO ने क्या कहा इसके रिगार्डिंग। अकॉर्डिंग टू WHO, सुनिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जिसे हम IARC के नाम से जानते हैं, इसने क्या कहा, सेलफोन, हैंडसेट और सेल टावर से निकलने वाली रेडिएशन से पॉसिबल है कि कार्सिनोजेनिक हो सकती है वुमेन्स के लिए, ग्लियोमा टाइप सेल्स डैमेज कर सकती है। ग्लियोमा एक टाइप का ब्रेन कैंसर होता है जो रेडिएशन की वजह से हो सकता है। लेकिन देखो दोस्तों, अब इस पे WHO ने सीधा सीधा क्या क्लेम किया है, वायरसेस कांट बी ट्रांसमिटेड थ्रू बाय मींस ऑफ रेडियो वेव transmitted by telecommunication devices. This has been confirmed by fact that coronavirus is present in countries that do not present even in countries 5G. That कि कोरोना वायरस तो उन कंट्रीज में भी है जहां 5G अभी लॉन्च ही नहीं हुआ या फिर 5G टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो सीधा सीधा हम लोग दोस्तों जान सकते हैं कि जहां 5G टेक्नोलॉजी है ही नहीं तो वहां कोरोना कैसे हुआ। तो दोस्तों इससे ये कंफर्म हो जाता है कि कोरोना वायरस के पीछे 5G टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है, मतलब कि ये बिल्कुल फेक साबित हुआ। ये जो भी न्यूज आ रही है ये पूरी तरह से फेक है, प्लीज इसको शेयर होने से रोकिए और ऐसी कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन मत शेयर करिए, लोगों को भ्रम में मत डालिए, निवेदन है दोस्तों आपसे। WHO ने फिर से याद दिलाया कि कोरोना वायरस सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी ड्रॉप के थ्रू ही फैलता है। जब कोई इंसान खांसता है, छींकता है, उसको कफ हो या फिर स्नीजिंग के वक्त ही कोरोना वायरस फैलता है। तो दोस्तों इसका एक सीधा सीधा कंक्लूजन निकल के आ रहा है, एक्सपर्ट्स क्लेम दैट, एक्सपर्ट्स जो है हमारे, उन्होंने ये क्लेम किया है कि 5G टोटली सेफ नेटवर्क है दोस्तों एंड इट इज नॉट टू ब्लेम फॉर डेथ ऑफ बर्ड्स एंड द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस फैलने के पीछे और पक्षियों को मरने के, उनकी डेथ होने के पीछे दोस्तों हम लोग 5G को ब्लेम नहीं डाल सकते, ये सीधा सीधा हमारे एक्सपर्ट्स ने क्लेम किया है। अब दोस्तों जानते हैं ये इतनी सारी जो अफवाह हैं ये हर जगह फैल रही हैं, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर उठता होगा कि आखिर शुरुआती दिनों में या फिर शुरू में ये अफवाह फैलने का क्या रीजन था या फिर ये कहाँ से ऐसी आग उठी थी। तो आइए जानते हैं। एक्सपर्ट यंग रिपोर्टर यूनेस्को और यूनिसेफ के द्वारा ये रिपीटेडली वार्निंग दी जा रही है कि 5th जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क न तो लिविंग वर्ल्ड को मार रहा है और ना ही वायरस क्रिएट कर रहा है। यंग रिपोर्टर ने रिसेंटली ये पाया एक आर्टिकल में जो कि वेब पोर्टल पे था, ALO.RS वेब पोर्टल पे सीधा सीधा दिया गया है एक आर्टिकल में, अबाउट सर्बियन साइंटिस्ट हु क्लेम दैट द इंफॉर्मेशन द इंट्रोडक्शन ऐसा देखा गया है। अब देखिए दोस्तों इससे भी नोटिस किया जा रहा है कि भारी मात्रा में लोगों ने इस आर्टिकल को देखा होगा पोर्टल पे और मिलियन ऑफ यूजर सोशल नेटवर्किंग का यूज करते हैं, उन्होंने ये देखा और धीरे धीरे वहां से फैलना स्टार्ट हुई सोशल मीडिया पर। तो जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, हालांकि ये आर्टिकल कोई साइंटिफिक रीजन बेस्ड नहीं है दोस्तों, इसमें कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं प्रोवाइड किया गया है बिल्कुल भी, लोग बस जल्दी से जल्दी शेयर करना जानते हैं, चिंगारी को आग बना देते हैं। दोस्तों इसका कंक्लूजन यही निकला कि 5G टोटली सेफ है, इससे बिल्कुल मत घबराइए, बेहतर भविष्य आपके सामने है, आने वाले कल को एक्सेप्ट करिए, 5th जनरेशन ऑफ नेटवर्क को एक्सेप्ट करिए और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधान रहिए, बिना किसी चीज को डीपली जाने, सच जाने मत शेयर करिए। प्लीज रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, चिंताजनक अफवाह फैलने से रोकिए, ये हर इंसान सोचेगा तभी पॉसिबल है। इसी के साथ मैं DRX विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे एक नई कॉन्स्पायरेसी थ्योरी के साथ, क्योंकि ये चैनल है हिस्ट्री बिहाइंड एवरी मिस्ट्री। जय हिंद दोस्तों। यूनिसेफ और यूनेस्को को डिटेल में जानने के लिए सेकेंड एपिसोड देखें।